शहर के बीचों बीच बनी ये सोसाइटी बाहर से इतनी सामान्य थी कि कोई भी इसे देखकर एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकता था कि इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान की सोच, नींद और आत्मा तक को बदल सकता है। दिन में यहाँ सब कुछ जिंदा लगता था। गार्ड की सीट पर चाय की खुशबू, बच्चों की साइकिलों की आवाज़, पार्किंग में कार के लॉक खुलने बंद होने की बीप और बालकनियों में टंगे कपड़े। रात होते ही वही इमारत धीरे धीरे चुप हो जाती थी, जैसे कोई सांस रोके खड़ी हो। इस सोसाइटी में 6 लिफ्टें थीं। 5 लिफ्टें आम थीं, तेज, चमकदार, भरोसेमंद, लेकिन छठी लिफ्ट नंबर 6 लोग उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोई उसका जिक्र करना पसंद नहीं करता था। मेंटेनेंस रजिस्टर में उसका नाम हमेशा सबसे नीचे लिखा जाता था। उसमें खराबी कम आती थी, लेकिन जब आती थी तो किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि किसी जिंदा चीज की तरह। मेंटेनेंस स्टाफ के बीच एक अजीब नियम चलता था। रात 12:40 के बाद अगर लिफ्ट नंबर 6 बिना किसी कॉल के नीचे आ जाए तो उसमें अकेले कभी मत चढ़ना। कोई इसे नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखता था, कोई मीटिंग में नहीं कहता था। ये बात बस कानों में धीरे से फुसफुसाकर बताई जाती थी, जैसे जोर से कह देने पर लिफ्ट सुन लेगी। आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तर्क में जीने वाला इंसान था। आईटी कंपनी में काम, रात की शिफ्ट, डेडलाइन, कोड और कॉफ़ी, यही उसकी दुनिया थी। उसने हाल ही में उसी सोसाइटी में किराए पर फ्लैट लिया था, 11वां फ्लोर। ऊंचाई उसे पसंद थी। उसे लगता था ऊपर रहने से शहर छोटा दिखता है और जिंदगी थोड़ी कंट्रोल में रहती है। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। वो रात 1-2 बजे लौटता, किसी भी लिफ्ट में चढ़ता और सीधे फ्लैट में चला जाता। थकान इतनी होती थी कि बिस्तर तक पहुंचते ही नींद आ जाती थी। लेकिन 7वें दिन, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, ठीक 12:47 पर वो सोसाइटी के गेट से अंदर दाखिल हुआ। उस रात हवा में अजीब सी नमी थी। गार्ड ने सिर उठाकर देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। आरव ने इसे नजरअंदाज किया और लिफ्ट लॉबी की तरफ बढ़ गया। सारी लिफ्टें ऊपर थीं, सिर्फ लिफ्ट नंबर 6 नीचे खड़ी थी। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन डिस्प्ले पर कोई फ्लोर नंबर नहीं दिख रहा था। बस एक हल्की हरी रोशनी जल रही थी, जैसे लिफ्ट किसी को पहचान रही हो। उसने सोचा बाकी लिफ्टें व्यस्त होंगी। उसने कॉल बटन दबाया। तुरंत एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और दरवाजा बिना किसी झटके के खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। एसी बंद था, फिर भी ठंड, ऐसी ठंड जो त्वचा पर नहीं बल्कि रीढ़ के अंदर महसूस होती है। लाइट पीली थी, जैसे किसी पुराने अस्पताल की। शीशे थोड़े धुंधले थे, जैसे उन पर बार बार सांस ली गई हो। उसने 11 का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। पहले 2 सेकंड तक सब ठीक था। तीसरे सेकंड में लिफ्ट झटके से रुकी। इतना तेज झटका कि आरव का कंधा दीवार से टकरा गया। डिस्प्ले ब्लैक हो गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को समझाया कि ये पावर फ्लक्चुएशन होगा। तभी लिफ्ट फिर चलने लगी, लेकिन इस बार ऊपर नहीं, नीचे, बहुत तेज। डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर उल्टे चलने लगे, 10, 9, 8, 7। उसने इमरजेंसी बटन दबाया। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। लिफ्ट 0 से नीचे चली गई। डिस्प्ले पर एक नंबर चमका, -1। आरव को याद नहीं था कि इस बिल्डिंग में -1 के अलावा कोई और फ्लोर हो, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। -2, -3। लाइट और मंद हो गई। शीशे में उसका चेहरा अब थोड़ा टेढ़ा दिखने लगा था, और तभी उसने महसूस किया शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा। लिफ्ट खाली थी, लेकिन हवा भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसकी गर्दन के पीछे ठंडक बढ़ने लगी। लिफ्ट अचानक रुकी। डिस्प्ले पर लिखा था 13। दरवाजा खुला। बाहर कोई फ्लोर नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर। छत असामान्य रूप से ऊंची थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर टपकती बूंद की आवाज दिल के अंदर गूंज रही थी। और वहां लोग खड़े थे, कम से कम 20। सभी चुप, सभी के चेहरे सपाट, आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं, जैसे वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हों। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, आवाज बेहद शांत। नए हो? आरव बोल नहीं पाया। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, यहाँ सब एक बार आते हैं। आरव पीछे हटा। तभी लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ये ऊपर जाने की लिफ्ट नहीं है। अगले ही पल लिफ्ट अपने आप चलने लगी। अब ऊपर, बहुत धीरे। डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर फिर दिखने लगे, 1, 2, 3। लेकिन शीशे में अब आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लोग खड़े थे, दर्जनों, बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए। 11वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला। आरव लगभग गिरता हुआ बाहर निकला। उसका शरीर कांप रहा था। पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट अंदर से पूरी तरह खाली थी।
अगली सुबह उसे तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था। नींद में वो बार बार चिल्लाया, वो फ्लोर असली नहीं है। डॉक्टर ने स्ट्रेस बताया, लेकिन मेंटेनेंस स्टाफ ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उन्होंने बताया कि सालों पहले लिफ्ट नंबर 6 में ओवरलोड के कारण बड़ा हादसा हुआ था। लिफ्ट गिर गई थी, कई लोग मरे थे, उनके शव कभी नहीं मिले। उसके बाद से ये लिफ्ट कभी कभी वहाँ चली जाती है। आरव ने सोसाइटी छोड़ दी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नई बिल्डिंग में नई लिफ्ट में शीशे में उसे फिर वही चेहरे दिखे। डिस्प्ले पर लिखा था 13 और लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी, क्योंकि लिफ्ट नंबर 6 एक जगह नहीं है, वो एक रास्ता है। और एक बार अगर वो आपको चुन ले तो आप चाहे कहीं भी हों, वो आपको ढूंढ ही लेती है।